हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के भूगोल के अंतर्गत जलवायु के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है। कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का? तो 93.6 लाख हेक्टेयर। इसमें 3 स्पष्ट जलवायु क्षेत्र मौजूद है। किसमें? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में, जो कि कितना है 93.6 लाख हेक्टेयर। इसमें 3 प्रकार के कृषि जलवायु मौजूद हैं। कौन कौन? तो पहला है उत्तर पश्चिम जलवायु, दूसरा उत्तर पूर्व कृषि जलवायु और तीसरा दक्षिण कृषि जलवायु। अब आइए इन तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो पहला है उत्तर पश्चिम अर्थात फेज 1, जिसके अंतर्गत बिहार के 13 जिलों को रखा गया है। कौन कौन से वे 13 जिले हैं? तो आइए जानते हैं। उनके नाम है बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। ये 13 जिलों जो हैं किसके अंतर्गत हैं? तो फेज 1 अर्थात उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इस फेज में 1040 से 1450 mm तक वर्षा होती है। तो याद रखेंगे फेज 1 में, जो कि उत्तर पश्चिम का जलवायु क्षेत्र है, उसमें कितनी वर्षा होती? तो 1040 से 1450 mm। औसत वर्षापात 1234.7 mm होती है। इस फेज की मिट्टी दोमट है। और कैसी मिट्टी है? और साथ ही चिकनी दोमट है। तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिम की मिट्टी कैसी है? तो उत्तर पश्चिम की मिट्टी दोमट तथा चिकनी दोमट है। इस फेज की शुद्ध संचित क्षेत्रफल 2281 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 3260 है। अब आइए चलते दूसरे फेज अर्थात उत्तर पूर्व कृषि जलवायु के क्षेत्र को समझते हैं। तो इसके अंतर्गत कुल 9 जिले आते। वे कौन से 9 जिले हैं? तो उनके नाम हैं पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय। ये कुल 9 जिले जो हैं उत्तर पूर्व कृषि जलवायु के अंतर्गत अर्थात फेज 2 के अंतर्गत आते हैं। फेज 2 में 1200 से 1700 mm तक वर्षा होती है और यहाँ का औसत वर्षापात कितना होता? तो 1382.2 mm। इस फेज की मिट्टी है दोमट तथा चिकनी मिट्टी, अर्थात जो पहले फेज की मिट्टी है यहाँ भी उसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ भी का मतलब इस फेज में। इस फेज की शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 1147 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 1677 हेक्टेयर है। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण फेज अर्थात तीसरा फेज के बारे में। इस फेज को अर्थात दक्षिण फेज को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कौन कौन? तो पहला है दक्षिण पश्चिम का मैदान और दूसरा दक्षिण का पठार। तो आइए चलते हैं इन दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो पहला है दक्षिण पश्चिम का मैदान, जिसके अंतर्गत गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर और बक्सर जिले आते हैं। वहीं दक्षिण का पठार के अंतर्गत बांका जिला,
जमुई जिला, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा के जिले आते हैं। इस फेज में अर्थात तीसरे फेज में 900 से 1300 mm तक वर्षा होती है और यहाँ का औसत वर्षापात 1102.1 mm है। इस फेज की मिट्टी मुख्यतः बलुई, दोमट, चिकनी दोमट, दोमट और चिकनी होती है। तो याद रखेंगे इस फेज की मिट्टी कैसी है। फिर से पढ़ते हैं, बलुई, दोमट, चिकनी दोमट, दोमट और चिकनी। इस फेज में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 241 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित 3408 हेक्टेयर है। अब है मानसून प्रत्यावर्तन। तो आइए समझते हैं मानसून प्रत्यावर्तन के बारे में। यह मध्य अक्टूबर से होना शुरुआत होता है। क्या? तो मानसून प्रत्यावर्तन कब से होना शुरुआत होता? तो अक्टूबर के मध्य से। इसे शरद ऋतु काल भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे शरद ऋतु काल कब से आता? तो शरद ऋतु काल अक्टूबर के मध्य से आता है। इस काल में अर्थात शरद ऋतु के काल में मौसम शीतल एवं सुहावना होता है। वायुमंडल में आर्द्रता इस समय कम होती है और ओस पड़ने लगता है। साथ ही साथ तापमान घटना शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे शरद ऋतु में क्या क्या खासियत है? तो इसमें वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाती है, ओस पड़ने लगता है और तापमान घटना शुरू हो जाता है। कब? तो 15 अक्टूबर के बाद से। हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे ही मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात लौटता मानसून कहा जाता है। तो याद रखेंगे लौटता मानसून किसे कहते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन को शीत ऋतु के आगमन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। तो याद रखेंगे शीत ऋतु के आगमन की पृष्ठभूमि किसे कह सकते हैं? तो मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात लौटता मानसून को। अब आगे 4 प्रमुख शहरों के औसत मासिक तापमान आपको दिए गए हैं कि पटना, पूर्णिया, बक्सर और मोतिहारी में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना तापमान रहता, इसके बारे में औसत तापमान आपको दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए चलते हैं हम लोग चक्रवाती तूफान के बारे में पढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान से बिहार के 27 जिले प्रभावित होते हैं। हम लोग जानते हैं बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार के कुल 38 ज़िले में 27 ज़िले चक्रवाती तूफान से प्रभावित होते हैं। चक्रवाती तूफान की गति यहाँ 47 m प्रति s होती है। कितनी? 47 m प्रति s, जिससे इस जिलों में काफ़ी सामाजिक आर्थिक क्षति होती है। कैसे? तो चक्रवाती तूफान से 27 जिलों में सामाजिक आर्थिक क्षति होती है। 90% से प्रभावित जिले कौन कौन हैं? बांका, जहानाबाद, अरवल और नालंदा। ये 90% सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार के जिले के अंतर्गत नवादा को छोड़कर चक्रवाती तूफान से आंशिक प्रभावित होते हैं। कौन? तो दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा नवादा जिले को इस तूफान का प्रभाव झेलना पड़ता, लेकिन इसके अलावा जो भी ज़िले हैं वहाँ नाम मात्र का इसका प्रभाव पड़ता है। यह चक्रवाती तूफान की गति 44 m प्रति s होती है। अब है बिहार की जलवायु विवरण। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 3% हिस्सा है। कितना? तो लगभग 3% हिस्सा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है।
यहाँ की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है। कैसी है यहाँ की जलवायु? मुख्यतः उपोष्ण, जिसमें गर्मी के मौसम में मार्च से मई के दौरान सर्वोच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जबकि जाड़े के मौसम में दिसंबर जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। अब है बिहार की जलवायु क्षेत्र। बिहार की जलवायु की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में विकसित अर्थात बांटा गया है। किस दृष्टिकोण से? तो बिहार की जलवायु के दृष्टिकोण से। पहला है उत्तर पश्चिम का मैदान, दूसरा उत्तर पूर्व का मैदान और तीसरा दक्षिण पश्चिम का मैदान। अब नीचे आपको दिया गया है उत्तर पश्चिम का मैदान के अंतर्गत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय जिले आते हैं। वहीं दूसरा उत्तर पूर्व का मैदान के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज के जिले आते हैं। वहीं तीसरे भाग में अर्थात दक्षिण पश्चिम का मैदान के अंतर्गत शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल और पटना के जिले आते हैं। साथ ही साथ नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया के ज़िले भी आते हैं। ये सभी स्रोत जो हैं कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा दिए गए हैं। अब है स्वमूल्यांकन, अर्थात अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या क्या हमने सीखा। तो पहला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से बिहार की जलवायु को नहीं जाना जाता। वहीं दूसरा प्रश्न है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। याद रखेंगे, बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋतु का क्या अर्थ है? तो ऋतु का अर्थ है मौसम के विभाग। ऋतु का क्या अर्थ है? तो मौसम के विभाग। नेक्स्ट है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। याद रखेंगे, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट है, मौसम पवनें कहलाती है। तो मौसम पवनें क्या कहलाती? तो वह पवनें जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल लेती है उसे मौसम पवनें कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, मौसम की प्रभावित करती है कौन? तो मौसम को उपयुक्त सभी प्रभावित करती है, अर्थात मौसम को वायुदाब प्रभावित करता, तापमान प्रभावित करता और आर्द्रता प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। याद रखेंगे, बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार की जलवायु में 3 मौसम अर्थात ग्रीष्म, शीत व वर्षा मौसम प्रचलित हैं। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु है कैसी? तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। क्या है? तो मानसूनी। नेक्स्ट है, बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार भारत के
उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु में किसके लक्षण मिलते हैं? तो बिहार की जलवायु में महाद्वीपता के लक्षण मिलते हैं। किसके लक्षण? तो महाद्वीपता के लक्षण। नेक्स्ट है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है किससे? तो बिहार का मानसून अधिक बंगाल की मानसून की शाखा से प्रभावित होता। तो याद रखेंगे, बिहार का मानसून सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता? तो बंगाल की मानसून की शाखा से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती? तो बिहार के पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी? अर्ध शुष्क। नेक्स्ट है, बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड में से ऊपर क्यों चला जाता है? तो क्यों चला जाता? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, अर्थात उपयुक्त डी सही है। क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री के ऊपर पड़ता। दूसरा, क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और तीसरा, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। नेक्स्ट है, बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? तो बिहार के मौसम में विषमता समुद्र से दूर होने के कारण पाई जाती। किस कारण? तो समुद्र से दूर होने के कारण। नेक्स्ट है, मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है? तो कितनी किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात गया जिले में। अब अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते? तो इसके उत्तर है स्थल आबद्ध होने के कारण। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है कौन से? तो इसके कारक है डी अर्थात उपरोक्त सभी, अर्थात कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये तीनों जो हैं बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो किस विभाग में आता? तो इसका सही उत्तर है CWG विभाग में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो किस विभाग में आता? तो इसका उत्तर है AW विभाग में। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्न थ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता? तो किस विभाग में आता? तो सही उत्तर है CAW में। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है? तो उत्तरी बिहार CAW विभाग में आता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है किससे? तो बिहार में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या होती? तो बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती? तो बिहार में बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में समानतः कितनी ऋतुएं हैं? तो मौसम विभाग के अनुसार
बिहार में 4 ऋतुएं हैं। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो हम लोग जानते हैं बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा किशनगंज में होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या होता? तो बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत 1013 mm होता है। वार्षिक वर्षापात का औसत 1013 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती? तो बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और नॉर्वेस्टर से वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है? तो याद रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाती? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर के मध्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो किस हवा का? तो इसका उत्तर है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में झंझावातीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसके क्या कारण है? तो इसके कारण है चक्रवातीय तूफान। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र उपयुक्त सभी है, अर्थात उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण। नेक्स्ट है, बिहार में शीत ऋतु किस माह में बिहार में शीत ऋतु किस माह के मध्य रहती? तो बिहार में शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवाती तूफान से बिहार के कितने जिले प्रभावित होते? तो चक्रवाती तूफान से बिहार के 27 जिले प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है? तो बिहार की जलवायु को उपरोक्त सभी में विभाजित किया जाता, अर्थात पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व के मैदान और दक्षिण पश्चिम का मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती? तो बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति मध्य भाग में रहती है। नेक्स्ट है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती? तो समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम अप्रैल माह में रहती है। नेक्स्ट है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार राज्य की औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर रहती। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती? तो बिहार के औरंगाबाद जिले में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती? तो याद रखेंगे बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले वर्षा होती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता? तो इसे जो है उपयुक्त सभी नाम से जाना जाता, अर्थात काल वैशाखी के नाम से, आम्र बौछार के नाम से और नॉर्वेस्टर के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत ऋतु के सामान्य तापमान में 5 डिग्री से या फिर उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं।
बिहार में कब सर्वाधिक ठंडा पड़ता है? तो बिहार में जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंडा पड़ता है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता? तो दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में 15 अक्टूबर तक रहता है। तो यह था आज के वीडियो का और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।